हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और एक्सरसाइज है ये 5.4। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। फाइंड द मेजर of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो ये एंगल्स अलग अलग दिए हुए हैं इनको मेजर करना है, जो यहाँ पर आपके सामने है। तो आपको पहले तो ये करना है कि एस्टिमेशन करना है, ठीक है। एस्टिमेशन करने के बाद फिर आपको ये इसकी एक्चुअल मेजर क्या है वो आपको मापना है प्रोट्रैक्टर की मदद से, मतलब डी की मदद से। याद रखिएगा, अगर ये वाला एंगल है तो निशान ये बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए आपको ये वाला एंगल मेजर करना है। और ज़रूरत पड़ने पर आपको कोई भी रे जो है वो बढ़ानी होगी, ठीक है। तो एस्टिमेशन अगर करें तो फिर और जब मेजर करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो चलिए करते हैं इसे, इसके सॉल्यूशन को। लेट अस डू। तो मैंने ये चारों के चारों पार्ट्स इस प्रकार से लिख लिए हैं। और अब एस्टिमेशन अगर करें तो मुझे लगता है कि ये 45 डिग्री है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है। एस्टिमेशन इसका 45 डिग्री है। और इसका एस्टिमेशन करें तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री अगर है ना, ये इस तरह वाला एंगल जैसे यहाँ पर बन रहा है वही एंगल इधर बना हुआ है। तो 45 अगर 180 में से माइनस कर दें तो 135 डिग्री आता है। तो ये नेक्स्ट वाला जो है 135 डिग्री एस्टिमेशन से, मेरे एस्टिमेशन से। अब ये 60 डिग्री लग रहा है, जैसे कि ये ऐसे बढ़ाएं आगे 60 या फिर 70 के बीच में कोई एंगल है, ये हो सकता है 70 डिग्री हो। ये 70 लग रहा है, 60 तो यहाँ तक का आएगा, ये 70। मैंने तो देखो एस्टिमेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आसपास। और जो ये वाला है, ये वाला तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, नहीं फिर भी थोड़ा ये इससे कम है, मतलब इस तरफ ज़्यादा है। तो फिर इसकी वैल्यू 135 की बजाय मैं आप कर देता हूँ 140 डिग्री। तो ये तो रहे इनके एस्टिमेशन। अब एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या आती है वो हम मेजर करेंगे, तभी समझ में आएगा कि हमारी जो मेजरमेंट जो हमने एस्टिमेशन किया है वो मेजरमेंट के मुकाबले में कितना पास है। अब मेजर करते हैं इसको, ठीक है। गुड। आपको क्या करना है, अपना डी अपने पास रखना है और स्केल और पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। फ़िलहाल मेरे जो पेंसिल है शार्प है। आजकल ऐसी ऐसी पेंसिल है, वो अप्सरा है, अप्सरा वाले में जो अप्सरा की पेंसिल होती है उसके अंदर नटराज का शॉर्पनर नहीं चलता, नटराज की पेंसिल में अप्सरा का शॉर्पनर नहीं चलता, कई बार चल जाता कई बार नहीं चलता, तो दिक्कत आती है। इसलिए सेम चीज़ रखिए, अप्सरा का शॉर्पनर है तो अप्सरा की ही पेंसिल रखिए। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये पेंसिल का जो नोक है बार बार क्यों टूट रही है। ओके, तो और ये शार्प होनी चाहिए पेंसिल। ये जो डॉट है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर लेकर के आएंगे। मैंने यहाँ पर डॉट थोड़ी बढ़ा दी और इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जो ये लेंथ है, रे की लेंथ को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और इसको भी बढ़ा दूंगा ताकि ये यहाँ पर तक तो आए कम से कम। जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए, एक तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गई, थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है। ये तो बहुत पतली है ना जो बुक में दे रखी है, लेकिन 100 तो नहीं होना चाहिए कि भाई ये दोनों अलग सी लग रही है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से ओवरलैप कर दिया। अभी भी लग रहा है तो मिटो के दोबारा करना पड़ेगा फिर ये। मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस तरीके की रबड़ इरेजर जो है ना। और ये
दराज में पड़ा हुआ, थोड़ा सा ब्लैक सा हुआ पड़ा है तो, लेकिन मैंने इसको साफ़ कर लिया। इसको मिटा देते हैं और अब थोड़ा सा सही से इसकी लाइन ये दोनों तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या बढ़ानी है, बस इस तरफ बढ़ानी है, एक तरफ ये बढ़ा दी, ये डॉट लगा दी। ओके, अब ये वाली जो डॉट है यहाँ पर लेकर के आनी है। नेक्स्ट थिंग जो करनी होगी, नीचे वाली ओवरलैप हो रही है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क आया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर करूँगा मैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बढ़ाया था। अब ये एग्जैक्ट आ गई, 40 डिग्री आ रखा है मैंने 45 माना था, 40 डिग्री। अब ये क्योंकि इस पॉइंट के मुकाबले में ये वाला पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में, ये बी ले लिया, ये ए ले लिया, तो जो ए है इस ए बी लाइन सेगमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम नीचे की मेजरमेंट देखेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, गुड। तो नीचे की मेजरमेंट 40 है, 140 नहीं, बच्चे गलत कर देते हैं ये वाली बात। तो ये 40 डिग्री आया है, इसको साथ के साथ यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे 45 डिग्री माना था मैंने, तो यहाँ कर दिया 40 डिग्री, एक्चुअल मेजर 40 डिग्री। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट। इसी तरीके से जो चीज़ें आपको टिप्स बताई जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पर ही मिलती है, और वो चीज़ बताते हैं तो उसकी वैल्यू तो आपको करनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो आप, आपको फिर अगर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा करवाने का तो फ़ायदा ही नहीं है कोई, नहीं तो ध्यान दोगे ना आप। जो आपको बात बता रहा हूँ कि भाई डॉट ऐसे रखनी है, लाइन ऐसे बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर की वैल्यू देखनी है, नीचे की वैल्यू देखनी है, ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है। ये डॉट इसके ऊपर और ये बढ़ाने पर इसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है, ये वाली लाइन इसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है तो इसको नीचे कर दिया, अब एक्चुअल हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो ये 130 नीचे की मेजरमेंट ये क्योंकि अब ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की मेजरमेंट देखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी है। 50 से मतलब 130 से इस तरफ थोड़ा सा ही फ़र्क है, मतलब ये 130 ही मानेंगे हम इसको। तो ये आया 130 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब फिर वही बात आएगी, ये पी पॉइंट पर बना हुआ है और जो ये वाला पॉइंट है ये हमने क्यू मान लिया। तो जो ये पी पॉइंट है क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हमने नीचे की मेजरमेंट देखी है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से जो बाकी के जो पार्ट्स है वो भी हम करेंगे। ये वैल्यू हो गई 130, 5 का फ़र्क आया, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अब नेक्स्ट में फिर वही चीज़ करेंगे। बढ़ा रहा हूँ इसकी लाइन सेगमेंट को, इस तरह बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। नोक इसके ऊपर रखी, ओवरलैप किया और नीचे की मेजरमेंट देखेंगे जैसे ऊपर के केस में था 60 और 70 के बीच में 65 डिग्री है, तो मैंने इसको 70 माना था। और इसी प्रकार से यहाँ पे डॉट लगा दी और इसको आगे बढ़ा दिया। और अब बात आती है कि ये लेफ़्ट में है या राइट में है, तो ऑब्वियसली ये भी लेफ़्ट में ही है। अगर इसको मैं मानूँ सी और ये मान लिया डी, तो सी जो है डी के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए नीचे की मेजरमेंट देखेंगे। क्लियर है? और ओवरलैप किया, इस तरफ भी यहाँ पर आ रही है सही नीचे, राइट। और ये जो वैल्यू है ये 130 और 140 के बीच में है, तो 130 135 ये है और ये 134 डिग्री आ गया, आसपास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो हमने सही कर रखी है 134 डिग्री। और ये वाली वैल्यूज अब हम उसमें लिखेंगे। ये आया 65, इसमें भी 5 का ही फ़र्क आया है, और इसमें
6 का फ़र्क आया। मैंने 134 है ये और 140 माना था। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स है हमने दोनों तरीके से अच्छे से कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके कहिएगा। तो कुछ जो बातें बताई वो ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। लेफ़्ट हैंड साइड का केस, डॉट के ऊपर रखना, लाइन को आगे बढ़ाना, ऊपर की वैल्यू देखना, नीचे की वैल्यू देखना, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।